हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से। दोस्तों, मैं जानता हूं सबका बिजनेस बहुत ही ख़राब स्थिति में है, सबकी कंडीशन बहुत ख़राब है, नए स्टार्टअप को मौका नहीं मिल पा रहा और जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है। तो इस घड़ी को देखते हुए हमारी एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स टीम की ये कोशिश है कि आपको नए बिजनेस के बारे में बताएं, ऐसे बिजनेस के बारे में बताएं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम रहेगी, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होंगे और आप ये घर से भी शुरू कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो में मैं बात करता हूँ एक ऐसे ही बिजनेस की जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप वो बिज़नेस अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, डोमेस्टिक मार्केट टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। चलिए, अब बताता हूँ ये कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा बिज़नेस है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अगरबत्ती की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगरबत्ती का ट्रेड के बारे में, अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इसकी डिमांड कहाँ तक है, कौन कौन सी मार्केट है, और अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की तो कितने देशों में ये एक्सपोर्ट होता है। मैं वादा करता हूं अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा। अगरबत्ती का अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो दोस्तों, अगरबत्ती जो है ना लगभग 160 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। सोच के देखिए, 160 देश। कभी सोचा था कि हमारे देश से अगरबत्ती 160 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। और 2016 में हिंदुस्तान का, भारत का नाम, इंडिया का नाम सबसे बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में है। यानी 2016 में हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था अगरबत्ती का। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है, 160 प्लस देश। और खुद सोचिए लगभग 140 करोड़ जनता तो हमारे यहाँ इंडिया में ही है, भारत में भी है। और ऐसा प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट कौन से देश को नहीं है, क्यों नहीं है, आप खुद सोचिए। कितने ही रिलीजन हैं जहाँ पे अगरबत्ती की डिमांड है, कितनी ही कंट्री हैं जहाँ अगरबत्ती की डिमांड है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? बहुत कम पैसा चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो हम लोगों के पास, देखिए दोस्तों, 3 ऑप्शन होती हैं। यार, या तो मैं मैनुअल मशीन डालूं, या मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन डालूं, या मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन डालूं। और ऑब्वियसली देखिए, अगर आप मैनुअल मशीन में जाएंगे तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। देखिए, मैनुअल मशीन का फ़ायदा ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी, नुकसान ये है उसकी प्रोडक्शन भी बहुत कम रहेगी और थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, यानी प्रोडक्ट आपका महंगा बनेगा। और अगर आप सेमी ऑटोमेटिक में जाते हैं तो वही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन भी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन आप मार्केट में अच्छी क्वांटिटी अगर आपको मिलती है तो आप सप्लाई दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फुली ऑटोमेटिक की, तो फुली ऑटोमेटिक में आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा और मार्जिन भी ज़्यादा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना अलाउ करता है। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो आपको पहले ये देखना है कि मेरा बजट कितना है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर मैं बात करूं अगरबत्ती की, तो अगरबत्ती में सिर्फ आपको 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक आप शुरू कर सकते हैं। 15, 20, 25,000 में आपकी एक मैनुअल मशीन आ जाएगी। डिपेंड करता है मार्केट रेट पे, रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं इसकी फुली ऑटोमेटिक की, तो लगभग लाख से 1.25 लाख, 1.5 लाख तक इसकी फुली ऑटोमेटिक मशीन भी आपको मिल जाएगी। अब आप ये पूछ रहे होंगे या आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, मैं सबसे पहले स्टार्ट कैसे करूं? देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका बजट कितना है। सेमी ऑटोमेटिक की तरफ मैं आपको नहीं कहूंगा जाने के लिए। देखिए, थोड़े से एफर्ट्स लगा लेंगे क्योंकि मशीन हमें एक ही बार डालनी है। जिनकी इन्वेस्टमेंट, जिनका बजट कम है वो कम से शुरुआत करें, और जिनकी ज़्यादा है वो फिर फुली ऑटोमेटिक में जाए। फुली ऑटोमेटिक आपको प्रोडक्शन भी अच्छा देगी और मार्जिन भी अच्छा देगी। चलिए, अब बात करते हैं
कि इसकी पूरे स्पेस की आपको कितनी जगह चाहिए। दोस्तों ये बिज़नेस आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10 बाय 10 का एक स्पेस चाहिए, आप वहाँ पे एक मशीन डाल सकते हैं। शायद उससे भी छोटा स्पेस है तब भी ये मशीन डल जाएगी। तो आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास जगह नहीं है या जगह छोटी है तो ये मशीन नहीं डलेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, पूरी नॉलेज लीजिए ट्रेड की, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। चलिए अब बात बताता हूँ इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कितना खर्चा आएगा बनाने में, और इसमें मार्जिन्स कितने हैं। दोस्तों अगर हम इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे पहला है कोल पाउडर, दूसरा है चारकोल पाउडर, तीसरा है गम पाउडर, चौथा है बैम्बू स्टिक, और पांचवा है आपका परफ्यूम्स। तो इन सबको मिला के इसका रॉ मटेरियल तैयार होता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा, सर ये रॉ मटेरियल बनेगा कैसे। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब भी आप किसी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर से मिलेंगे या अगर आप अगरबत्ती की मशीन परचेज करने जाएंगे तो वो भी आपको ये पूरा जो प्रोसेस है आपको सिखाएंगे और बताएंगे। और मार्केट में लगभग 15 रुपये से लेकर 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये पर केजी तक बना बनाया रॉ मटेरियल विद परफ्यूम यानी फ्रैग्रेंस, अलग अलग फ्रैग्रेंस के रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं होगा कि सर जो मैंने रॉ मटेरियल बनाया या मैंने जो अगरबत्ती बनाई वो चलेगी नहीं चलेगी, उसकी फ्रैग्रेंस कैसे होगी, क्या मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी। सीधी सी बात है यार, अगर मुझे नहीं समझ आ रहा इसका प्रोसेस तो मार्केट से मैं बना बनाया रॉ मटेरियल उठाता हूँ और उसी को अगरबत्ती में डाल के अगरबत्ती उसी की बना के मैं आगे एक्सपोर्ट कर देता हूँ या मैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेच देता हूँ। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे आप घर से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह है, छोटी सी जगह है, शुरू कर सकते हैं। अगर घर में कोई आपके घर में कोई बहन, बेटी, भाभी कोई है और इस समय तो हालात ऐसे हैं कि सारे ही घर में हैं, तो सोच विचार करके घर से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप अगरबत्ती को एक्सपोर्ट करते हैं, दोस्तों क्या आपने साइकिल ब्रांड अगरबत्ती का नाम सुना है? एक बार जाके रिसर्च कीजिए कि वो हमारे देश के अगरबत्ती के कितने बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके एक्सपोर्ट की, और जब आप एक्सपोर्ट में एंटर करेंगे तो आपका ये सवाल ज़रूर होगा कि सर इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही हैं, या हमारे और कौन कौन से कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। बिल्कुल है, देखिए ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि कोई इसे बना नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इसमें आपको कंपटीशन कम मिलेगा क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं जाता। और हमारी एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स टीम की ये कोशिश रहती है हम आपको वही प्रोडक्ट बताएं जिसमें आप मार्जिन कमाएं और आपको कंपटीशन ना मिले। देखिए दोस्तों, एक बिगनर है, आप खुद सोचिए उसके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना कंफ्यूज होता है वो एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए। उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए होता है इन्वेस्टमेंट। दूसरा चैलेंज उसके लिए होता है अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ या कौन कौन से कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा चैलेंज उसके लिए होता है मैं कौन से प्राइस पे बेचूंगा। तो अब मैं बताता हूं कि यार कौन कौन सी कंट्रीज़ आपकी कॉम्पिटिटर है। देखिए सबसे पहले है वियतनाम। वियतनाम ने भी अब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो भी काफ़ी देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। उसके बाद है आपका कंबोडिया, वो भी शुरू हो गया है। और उसके बाद है चाइना। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इन लोगों ने हमें ही देखा, हमारा ये प्रोडक्ट 160 प्लस देशों में जा रहा था। उसके बाद ये जागे कि यार इंडिया इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है और अकेला 160 प्लस देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम भी क्यों ना करें और मार्जिन कमाएं।
मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी बिजनेस को छोटा मत समझिए। आपको लग रहा होगा कि यार ये 15,000 से लाख रुपए में मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा तो बहुत छोटा बिजनेस हो जाएगा, इतने मार्जिन कैसे मिलेंगे। दोस्तों, हर बिजनेस की शुरुआत कम इन्वेस्टमेंट से ही होती है। जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जाए आप ऑटोमेटिक मशीन डालते जाइए और अपना बिजनेस बढ़ाते जाइए। चलिए अब बात करता हूं कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके प्रॉफिट की, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे इसका रॉ मटेरियल केजी यानी किलोग्राम में लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 रुपये से लेकर 40 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये किलोग्राम तक आपको मिलेगा, डिपेंड करता है क्वालिटी पे। आप केजी में अगरबत्ती बनाएंगे और उसको पीस में बेचेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कोई भी ट्रेड आप करिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, कोई भी बिजनेस आप करिए, ये देखिए कि ऐसे बहुत से ट्रेड हैं, ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो किलो में आप लेते हैं और पीस में आप बेचते हैं, तो उसमें आपको मिनिमम 100% मार्जिन आपको मिलेगा। लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आप खुद सोचिए, मैंने 1 किलो कोई चीज़ ली और उसको पीस में बेच रहा हूँ। ऐसे और भी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैं आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। देखिए दोस्तों, मिनिमम अगर हम मान के चले इसके प्रॉफिट के बारे में, तो 100 से 200% ये मिनिमम प्रॉफिट है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो मिनिमम इतना प्रॉफिट लेके चलिए। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो इसमें कम भी कर सकते हैं। हाँ, आपको इंडिया में ज़रूर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा फेस करने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि गिनी चुनी कंपनीज और गिनी चुनी कंट्रीज़ ही एक्सपोर्ट कर रही हैं। आप खुद सोचिए, अप्रॉक्सीमेटली 200+ देश हैं, तो क्या आपको मार्केट नहीं मिलेगा? अब अगर मैं बात करूं कि आपके माइंड में अगर ये आता है कि सर मैं कौन सी कंट्री से शुरुआत करूं, कौन से ऐसे देश हो सकते हैं या टॉप 10 ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो वो अगरबत्ती इंपोर्ट कराती हैं। चलिए अब मैं बताता हूं टॉप 10 ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो अगरबत्ती इंपोर्ट कराती हैं। आप उनको टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं टॉप 10 इंपोर्टर्स की जो अगरबत्ती इंपोर्ट कराते हैं, या आप कौन कौन से देश को टारगेट कर सकते हैं, तो 10th पोजीशन पे है आपका बेनिन, जिसको आप अगरबत्ती एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 9th पोजीशन पे है जापान, जिसको आप अगरबत्ती एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और 8th पोजीशन पे है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में बहुत ही अच्छी आपको डिमांड मिलेगी, तो वहाँ पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। 7th पोजीशन पे है ब्राज़ील, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। और 6th पोजीशन पे है मैक्सिको, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर बात करें 5th पोजीशन की, तो 5th पोजीशन पे है रशिया, आप रशिया को भी टारगेट कर सकते हैं। 4th पोजीशन पे है इक्वाडोर, तो इक्वाडोर को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूके, जो कि है 3rd पोजीशन पे। और 2nd पोजीशन पे है यूरोप, तो यूरोप को भी टारगेट कर सकते हैं। और नंबर 1 पोजीशन पे है यूएस। दोस्तों, यूएस को टारगेट करेंगे, यूरोप को टारगेट करेंगे, यूके को टारगेट करेंगे, या रशिया को टारगेट करें, या किसी को भी टारगेट करें, मार्जिन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं, बहुत से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए बिज़नेस की तलाश में हैं, जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस सीखना है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9899250252 पर। लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आता रहूँगा, नए नए प्रोडक्ट, नए नए बिज़नेस के बारे में बताता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।